चैप्टर का नाम है इशू ऑफ डिवेंचर। हिंदी में हुआ ऋण पत्रों का निर्गमन। थ्योरी हम इसका पढ़ा चुके हैं। ऋण पत्रों का निर्गमन का मतलब हुआ कि जब कंपनी को ऋण पूंजी की आवश्यकता होती है बिजनेस चलाने के लिए, तो वह जनता को एक पेपर, बॉन्ड पेपर, प्रपत्र निर्गमन करती है। जनता उस पेपर को खरीद करके उसके बदले जो पैसा भुगतान करती है, कंपनी के पास वो पैसा जमा होता है। उस पैसा से कंपनी व्यापार करती है और जो फायदा होता है उसी फायदा से जो ऋण पत्रधारी हैं, जो इसमें पैसा इन्वेस्ट किए हैं व्यक्ति, उनको ब्याज देती है। आप देखते हैं ना, सवाल पे लिखा रहता है 10% डिवेंचर, 12% डिवेंचर, 15% डिवेंचर। इसका मतलब हुआ कि उसका ब्याज दर है 15%। इसका मतलब उसका ब्याज दर है, अगर 10% लिखा है तो समझिए कि वह ब्याज कितना परसेंट देगा, 10%। 15% लिखा है तो ब्याज कितना देगा, 15%। ये हो गया उसके नाम के पीछे जो रहस्य है। ठीक है। ऋण पत्र ठीक आप लोग पढ़वे किए हैं। शेयर की तरह उसका इंस्टॉलमेंट होता है, एप्लीकेशन होता है, अलॉटमेंट होता है, फर्स्ट कॉल होता है, सेकेंड एंड फाइनल कॉल होता है। या उससे कम भी हो सकता है, 3 कॉल भी हो सकता है, 2 कॉल भी हो सकता है, या 1 टाइम पेमेंट भी हो सकता है। जैसे शेयर चलता था, प्रीमियम भी हो सकता है, एट पर भी हो सकता है। डिस्काउंट के संबंध में कंपनी का अलग नियम सब है, हर कंपनी का अलग अलग होगा। ठीक है। तो ये था हमारा इशू ऑफ डिवेंचर, जिसमें आज का ऑब्जेक्टिव सेशन है ना, दिया है डिवेंचर आर एट द पार्ट ऑफ, यानी ऋण पत्र भाग होता है अंश पूंजी का, ऋण का, स्वामित्व पूंजी का, आपूर्तिकर्ता पूंजी का, ऋण पूंजी का। करेक्ट। ऋण पत्र किसका भाग होता है, ऋण का। टोटल जो ऋण होता है उसका भाग होता है। दूसरा यू, ऋण पत्र है ऋण का प्रमाण पत्र, नगद का प्रमाण पत्र, साख का प्रमाण पत्र, पूंजी का प्रमाण पत्र। ऑब्वियसली ऋण का प्रमाण पत्र है, क्योंकि यह एक पत्र है जो हम किसको निर्गमन करते हैं, जो हमको ऋण देता है। तो वह ऋण देता है और उसके बदले में कागज का टुकड़ा देते हैं। तो यह हो गया ऋण का प्रमाण पत्र, ताकि भविष्य में अगर मेरा नेचर बदल जाए, उसको बोले कि भाई हमको तुमसे लोन लिए ही नहीं है, तो उसके पास प्रूफ रहेगा ना मेरे कंपनी का ऋण पत्र। तुरंत वो कोर्ट में दौड़ के चला जाएगा केस करने के लिए कि देखिए हमको ऋण पत्र पे हम ऋण दिए थे और हमको पेमेंट नहीं किया। यही ना बात है। नेक्स्ट है, साधारणतया ऋण पत्र होते हैं सुरक्षित, अंशतः सुरक्षित, असुरक्षित, कोई नहीं, सुरक्षित। सुरक्षित मतलब होता है पूर्ण रूप से सिक्योर होता है। ऋण पत्र क्या होता है, पूर्ण रूप से, इसमें कोई रिस्क नहीं होता है। जैसे शेयर में होता है ना, डूब भी सकता है कि नहीं जी। शेयर में कम फायदा भी हो सकता है, ज्यादा फायदा भी हो सकता है, पूंजी वापस भी आ सकता है, और पूंजी का स्वच्छंतो भव भी हो सकता है। मैं पूंजी लगाया वो 10 लाख, ऐसा भी हो सकता है कि हमको 1 लाख मिले या बर्बाद हो सकता है। लेकिन ऋण पत्र में ऐसा नहीं होता है। ऋण पत्र स्थिर होते हैं, सुरक्षित होते हैं, अस्थायी होते हैं। हम जितना पैसा दिए हैं, कंपनी लॉस में भी जाएगा तो हमको उतना पैसा देगा। इसके बाद इक्विटी शेयर होल्डर्स, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स या किसी अन्य व्यक्ति को देगा। इसीलिए बोलते हैं ऋण पत्र को सुरक्षित। इसलिए ऋण पत्र को क्या बोलते हैं, सिक्योर्ड लोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं। अगला, ऋण पत्र पर ब्याज होता है 12%, 10%, निश्चित दर 6%। निश्चित दर, निश्चित दर इसलिए होता है कि नाम के साथ ही लिखल रहेगा 12% ऋण पत्र, 15% ऋण पत्र, 10% ऋण पत्र। तो जो लिखा है उसी दर से न ब्याज मिलता है जी, इसीलिए इसको बोलते हैं निश्चित दर। ठीक है, जो उस बॉन्ड में लिखा रहेगा वही होगा। नेक्स्ट, कंपनी के लिए अधिमूल्य पर ऋण पत्र का निर्गमन है। कंपनी के लिए अधिमूल्य पर निर्गमन है। पूंजीगत प्राप्ति, लाभ, संपत्ति, व्यापारिक लाभ। पूंजीगत प्राप्ति सही, करेक्ट है बेटो। पूंजीगत प्राप्ति क्यों है, क्योंकि ऋण पत्र को जब हम 10 रुपये का या 100 रुपये का डिवेंचर 110 पे इशू करते हैं तो 10 रुपया ज़्यादा मिला। तो चाहे शेयर हो चाहे डिवेंचर हो,
उस पर जो प्रीमियम राशि हमको मिलता है, जिसको हम हिंदी में अधिमूल्य बोलते हैं, वह हमारा पूंजीगत प्राप्ति होता है, क्योंकि एक मुश्त प्राप्त हो जाता है। कोई भी पैसा जो एक मुश्त प्राप्त हो जाए उसे हम क्या बोलते हैं? पूंजीगत प्राप्ति, कैपिटल नेचर होता है। समझ रहे हो बात को? सिर्फ याद करना और टू द पॉइंट समझना, दोनों में अंतर होता है। तो याद करते हैं, अच्छी बात है, उसको समझ भी लो कि व्हाई डज इट हैपेंस, ऐसा क्यों होता है। नेक्स्ट, आर्थिक चिट्ठे में अधिमूल्य पर ऋण पत्र को दिखाया जाता है। दायित्व पक्ष में, संपत्ति पक्ष में, आर्थिक चिट्ठे के बाहर, लाभ और हानि के विवरण में। दायित्व पक्ष में, करेक्ट। उसको जो अधिमूल्य होता है उसको हम लायबिलिटी में दिखाते हैं। अगला, ऋण पत्र के अधिमूल्य की राशि का उपयोग कर सकते हैं पूंजीगत हानि को समाप्त करने में, भूतकालीन हानि को समाप्त करने में, भविष्य हानि को समाप्त करने में, व्यापारिक हानि को समाप्त करने में। एकदम सही। प्रीमियम की जो राशि होती है हमारे पास, प्रीमियम का राशि हमारे लिए प्रॉफिट ना होता है जी, तो उसका हम यूज कहाँ कर सकते हैं? पूंजीगत हानि अगर रहेगा तो उसको एडजस्ट कर देना, ठीक है। नेक्स्ट है, आर्थिक चिट्ठे में ऋण पत्र पर कटौती को दिखाया जाता है। आर्थिक चिट्ठे में ऋण पत्र पर कटौती की राशि को दिखाया जाता है। दायित्व पक्ष में, संपत्ति पक्ष में, आर्थिक चिट्ठे के बाहर, लाभ और हानि के विवरण संपत्ति पक्ष में, करेक्ट। जिस तरह से प्रीमियम जाएगा दायित्व पक्ष में, तो डिस्काउंट कहाँ जाएगा? संपत्ति पक्ष। कॉमन सेंस की बात है, उल्टा है। या लायबिलिटी में जाएगा तो घट करके जाएगा। नेक्स्ट, परिवर्तनीय ऋण पत्र को छूट पर जारी नहीं किया जा सकता है यदि यह तुरंत परिवर्तनीय हो, तुरंत परिवर्तनीय नहीं हो, उपयुक्त में से कोई नहीं। तुरंत परिवर्तनीय हो, ठीक है, करेक्ट। अगर कोई डिबेंचर तुरंत परिवर्तन होने वाला होता है तो उसको छूट पर निर्गमन नहीं कर सकते। समझे बात को? कोई डिबेंचर अगर तुरंत परिवर्तनीय हो, ध्यान है तुम्हारा इधर, खूब बात करो। कोई डिबेंचर अगर तुरंत परिवर्तन होने वाला होता है तो उसे हम डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकते। अगला है, आर्थिक चिट्ठा के निम्नलिखित भाग में निर्गमित ऋण पत्र को छूट पर दिखाया जाता है। लाभ हानि खाता, विविध व्यय, ऋण पत्र खाता, इसमें से कोई नहीं। विविध व्यय, करेक्ट। मिसलेनियस एक्सपेंडिचर हेडिंग में दिखाया जाता है। अगला, ऋण पत्र जो कि मात्र सुपुर्द कर देने से हस्तांतरित हो जाते हैं कहे जाते हैं, यानी सिर्फ किसी को सुपुर्द कर दिया, दे दिया, तो उसे ट्रांसफर मान लिया जाता है, यह कहे जाते हैं पंजीकृत ऋण पत्र, प्रथम ऋण पत्र, वाहक ऋण पत्र, इसमें से कोई नहीं। क्या होगा आंसर? वाहक ऋण पत्र। इंग्लिश में बोलते हैं बैरियर। क्या बोलते हैं? बैरियर डिवेंचर। क्या बोलते हैं? वाहक ऋण पत्र, ठीक है, जिसको सिर्फ सुपुर्द कर देने से दूसरे का हो जाता है। नेक्स्ट, कंपनी के लिए ऋण पत्र पर कटौती है, कृत्रिम संपत्ति, दायित्व, हानि, कोई नहीं। कृत्रिम संपत्ति, करेक्ट। ऋण पत्र पर कटौती क्या होता है? इसको बोलते हैं डिस्काउंट ऑन डिवेंचर, या डिस्काउंट ऑन शेयर भी होता है कृत्रिम संपत्ति। यानी कि कोई भी सिक्योरिटीज पर जो हम डिस्काउंट देते हैं तो उसको बनावटी संपत्ति हम बोलते हैं। नेक्स्ट, ऋण पत्र का प्रतिफल है लाभ, लाभांश, ब्याज, पूंजीगत प्राप्ति। क्या होगा सही आंसर? ऋण पत्र का प्रतिफल होता है ब्याज। रे वो जो रहता है 12% ऋण पत्र, 1 लाख का ऋण पत्र है तो 12% में क्या होगा? 12,000 ब्याज न मिलेगा जी। इतना कॉमन, एकदम सिंपल सी बात है। नेक्स्ट, ऋण पत्रधारी हैं, ऋण पत्रधारी हैं कंपनी के स्वामी, कंपनी के लेनदार, कंपनी के ग्राहक, बैंकर्स। कंपनी के लेनदार क्या होगा सही आंसर? इंग्लिश में बोलेंगे क्रेडिटर्स ऑफ कंपनी। लेनदार इसलिए बोलते हैं कि वह कंपनी से पैसा लेने वाला है। कौन? डिवेंचर। अगला, कंपनी के लिए ऋण पत्र पर कटौती क्या है? पूंजी हानि, आयगत हानि,
सामान्य हानि, व्यापारिक हानि, पूंजीगत हानि। करेक्ट। अगर प्रीमियम आता है तो वह पूंजीगत प्राप्ति, और डिस्काउंट देते हैं तो वह पूंजीगत हानि, क्योंकि एक मुश्त होता है। नेक्स्ट, सहायक प्रतिभूति है प्रथम प्रतिभूति, सहायक प्रतिभूति, सामान्य प्रतिभूति, द्वितीय प्रतिभूति। बोल ही दिया है सहायक प्रतिभूति है तो सहायक प्रतिभूति है। बैठो, इसमें गलती होता तो समझो कि हाँ, प्रीमियम पर निर्गमित ऋण पत्रों के शेष को हस्तांतरित किया जाता है संचय कोष में, सामान्य संचय में, पूंजी संचय में, लाभ और हानि के विवरण में। पूंजी संचय। करेक्ट। क्या होगा आंसर? पूंजी संचय। नेक्स्ट, यदि विक्रेता को 5 लाख की शुद्ध संपत्ति के प्रतिफल में 4.5 लाख का डिवेंचर इशू किया जाए तो 50,000 से किस खाते को नाम किया जाएगा? लाभ हानि खाता, ख्याति खाता, सामान्य संचय खाता, पूंजी संचय खाता। क्या होगा सही आंसर? पूंजी संचय खाता। क्या होगा? काउंटिंग करते रहना, पूछेंगे आगे। नेक्स्ट, अच्छा बोलो, तुम ही बोलो। बैंक के से लिए गए ऋण के लिए ऋण पत्रों को सहायक प्रतिभूति के रूप में निर्गमन करने पर किस खाते को डेबिट किया जाएगा? यानी कि जब हम ऋण लेंगे बैंक से और उसके बदले हम सहायक ऋण पत्र इशू करेंगे तो किस खाते को डेबिट करेंगे? बैंक खाता, ऋण बैंक खाता, ऋण पत्र खाता, ऋण पत्र उचंत खाता, ऋण पत्र खाता। क्या होगा सही आंसर? ऋण पत्र उचंत खाता। पढ़ाए थे डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट। आगे बढ़ने दो। कंपनी के समापन पर हो गया है। नेक्स्ट, कंपनी के समापन पर ऋण पत्र के मूलधन की वापसी होती है सबसे पहले, सबसे बाद, समतांश पूंजी के पहले, समतांश पूंजी के बाद। अच्छा, ये आंसर गलती दिया है। आंसर होगा सबसे पहले। ऋण पत्र की वापसी कब होती है? ऋण पत्र की वापसी कब होती है? बुक्स में गलती दिया है। सबसे पहले ऋण पत्र को देते हैं, फिर प्रेफरेंस शेयर को देते हैं, फिर इक्विटी शेयर को देते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, ऋण पत्र प्रतिनिधित्व करता है संचालक का कंपनी में हिस्सा, समता अंशधारियों का कंपनी में हिस्सा, पूर्वाधिकार अंशधारियों का कंपनी में हिस्सा, कंपनी का दीर्घकालीन ऋण। करेक्ट। ऋण पत्र होता है कंपनी का दीर्घकालीन ऋण। क्या होता है? क्योंकि 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल तक के लिए होता है, तो कंपनी डिवेंचर हो गया दीर्घकालीन ऋण। नेक्स्ट, ऋण पत्रों पर ब्याज दिया जाता है निश्चित दर से, परिवर्तनशील दर से, घटती हुई दर से, चलायमान दर से। ठीक है, निश्चित दर से। क्या बोलेंगे? क्योंकि ऋण पत्र पर ब्याज निश्चित होती है। नेक्स्ट, ऋण पत्रों के निर्गमन की स्थिति में अभिगोपन कमीशन नहीं बढ़ सकता है। 2%, 2.5%, 3%, 5%, 2.5। ठीक है। नेक्स्ट, एक ऋण पत्रधारी प्राप्त करते हैं लाभांश, अंतर्नियम से संबंधित अधिकार, कंपनी का स्वामित्व, अस्थायी दर से ब्याज। एक ऋण पत्रधारी प्राप्त करते हैं लाभांश, अंतर्नियम में निर्धारित अधिकार, कंपनी का स्वामित्व, अस्थायी दर से ब्याज। करेक्ट। हम तो बहुत बार बोल चुके हैं कि ऋण पत्रधारी को क्या मिलता है? अस्थायी दर से ब्याज। नेक्स्ट, ऋण पत्रों के निर्गमन पर हानि को सामान्यतया अपलिखित किया जाता है 5 वर्ष में, 10 वर्ष में, 15 वर्ष में, शोधन की अवधि तक। शोधन की अवधि तक। करेक्ट। शोधन मतलब होता है ऋण पत्र का पैसा वापस करना। अगला चैप्टर है रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, हम उसमें इसकी विशेष चर्चा करेंगे। नेक्स्ट, जब ऋण पत्रों को सहायक प्रतिभूति के रूप में निर्गमित किया जाता है तो कौन सी प्रविष्टि होगी? डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट, कोई प्रविष्टि नहीं।
ए या बी, इसमें से कोई नहीं। इसमें दिया है ए या बी। जब ऋण पत्रों को सहायक प्रतिभूति के रूप, ठीक है, यानी अगर एंट्री बनाएंगे तो सस्पेंस वाला या नहीं भी बना सकते हैं, इसीलिए बोला है ए या बी, यानी कि नहीं भी बना सकते हैं और बनाएंगे तो क्या बनेगा, डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर। नेक्स्ट, जब ऋण पत्रों को सहायक प्रतिभूति के रूप में निर्गमित किया जाता है तो ब्याज दिया जाता है ऋण पत्रों के नाम मात्र मूल्य पर, ऋण पत्रों के अंकित मूल्य पर, ऋण पत्रों के बट्टाकृत मूल्य पर ब्याज नहीं दिया जाता है। करेक्ट। सहायक प्रतिभूति एक सिक्योरिटी के तौर पे होता है। बैंक से लोन लिया तो पैसा बैंक का डूब ना जाए तो सुरक्षा के तौर पर देता है कि हम तुमको डिवेंचर दिए भाई साहब, रखो मेरा डिवेंचर तुम, अगर मैं तुमको पैसा नहीं वापस करूंगा तो मेरा डिवेंचर तुम रख लेना, कंपनी से तो तुम वसूलिए लोगे पैसा, क्योंकि कंपनी अधिनियम के अंतर्गत डिवेंचर का इशू होता है। बैंक का पैसा अगर वापस कर दिया तो बैंक क्या करेगा, डिवेंचर वापस कर देता है, इसीलिए उस पर ब्याज नहीं दिया जाता है या बंधक के तौर पर दिया जाता है। नेक्स्ट, एक कंपनी ने 100 रुपए वाले 1,12% ऋण पत्र इशू किए तो ऋण पर ब्याज की राशि निकालें, कितना होगा, 12,000, 1,20,000, 12 लाख, इसमें से कोई नहीं। 1,20,000। अब हम देखते हैं, 1 लाख डिवेंचर है, 100 रुपया दाम है, तो कितना हो गया, 1 करोड़। 1 करोड़ का 12% कितना होगा, 12 लाख। कितना होगा, 12 लाख। ध्यान रखना अमाउंट को, सीधी सी बात है, 1 लाख डिवेंचर है और एक डिवेंचर का दाम है 100 रुपया, तो गुना करते हैं टोटल अमाउंट बनता है 1 करोड़। तो 1 करोड़ ऋण पूंजी हुआ, उस पर 12% ब्याज हो गया 12 लाख। ठीक है। नेक्स्ट, ऋण पत्रधारी कंपनी के कहे जाते हैं लेनदार, देनदार, स्वामी, बैंकर्स। लेनदार कहे जाता है, चूंकि ऋण पत्रधारी कंपनी से पैसा लेने वाला है ना, इसलिए इसे बोलते हैं लेनदार। अगला, कंपनी के आर्थिक चिट्ठा में ऋण पत्रों को शीर्षक में दिखाया जाता है दीर्घावधि ऋण और सुरक्षित ऋण, संचय और अधिक चालू दायित्व। दीर्घावधि ऋण पत्र क्या होता है, दीर्घ काल से संबंधित होता है, लॉन्ग टाइम से संबंधित होता है। ठीक है। तो ये था आपका 31 ऑब्जेक्टिव्स, चैप्टर नंबर 11, इशू ऑफ डिवेंचर्स, जिसमें से तीन क्वेश्चंस रहता है ऑब्जेक्टिव्स, 3 से 4, 3 या 4 जो भी हो, इतना ऑब्जेक्टिव्स देता है। समझे बात को। तो ये हो गया आपका इशू ऑफ डिवेंचर। ठीक है, ओके।